चलिए, हम्म, इस प्रेजेंटेशन को शुरू करती हूँ कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा नमन करती हूँ, और माता पिता श्री को भी नमन करती हूँ, और दातो सियोजिन डॉक्टर लिंग को भी, उसको भी कोटि कोटि नमन करती हूँ। और जैसे कि इस डिएक्शन की हीरो नंबर 1 आपका जितना भी बड़े से बड़े अपलाइन सब हैं, जैसे कि प्रोफेसर सर, रत्ना मैडम, और जैसे इस झारखंड में श्यामलाल सर, यानी कि प्रेमदर सर द्वारा उनको प्रोडक्ट मिली हुई है, यानी गोविंद सर, जैसे कि हम लोग का स्टोकिच संजय सर, और साथियों बहुत हैं साथ में, इसमें संजय सर, और एक राजेश सर भी है, जैसे कि श्यामलाल सर, उसके द्वारा ही आपका झारखंड में इस प्रोडक्ट को लाई गए हैं। और जैसे कि इस मीटिंग में जितने भी जुड़े हुए हैं, आप लोगों को सभी को गुड मॉर्निंग, और सभी को बहुत बहुत थैंक्स। चलिए इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए कि जैसे कि इस शरीर जैसे कि इस शरीर के बारे में, यानी कि इस गेनोड्रमा ल्यूसिडम लाल मशरूम प्रकृति का एक अनमोल आहार है। जैसे कि इंग्लिश में बोला गया कि गेनोड्रमा ल्यूसिडम, हिंदी में ऋषि मशरूम से महत्वपूर्ण स्वस्थ एक सुरक्षा गेनोड्रमा है। तो चलिए, एक पुरंदर सर के द्वारा ये एक कॉफी से शुरू किए, एक कॉफी चाय, इस शरीर में कुछ तो दिक्कतें था, तब ना इसमें जैसे कि हमको मिला, एक कॉफी से शुरू किए, जैसे कि एक तन से, एक मन से, एक स्वस्थ के बारे में, कि बहुत परेशानियों से भी लोग आते हैं, तो हम भी परेशानी से भी इसमें आए थे, तो चुस्ती लिए थे आपका एक कॉफी से, एक कॉफी के माध्यम से शुरू किए, उसमें यानी कि एक पेट दर्द से, और एक आपका माथा दर्द दर्द भी, तो यही कॉफी आपका 3 in 1 कॉफी पीते पीते कुछ राहत मिला, कुछ 15-20 दिन में। इसके बाद चाय दिए, एक डब्बा चाय, चाय पीते पीते इसका चुस्की लेते लेते गए, तब और ही हमको रिजल्ट मिलते गया। तो इसमें बहुत खूबी देखिए, इस चाय में, गिनोड्रमा चाय में बहुत खूबी देखिए। देखिए, इस चाय पीने से आपका जितना भी
दिक्कतें रहता है शरीर में, तो एक चाय तो पीना ही है। चाय के बदले में देखिए इसमें कितना लाभकारी है। एक कोशिका उपयोगी है, हड्डियों को मजबूती करती है, एक प्रदान करने में भी, और इसमें एक पाचन क्रिया को सुरक्षा करने में भी मदद करती है। मानसिक तनाव, एकाग्रता बढ़ाने में भी, जैसे कि सर्दी सर्दी जुकाम, उसमें भी बहुत राहत है। और यानी कि इस चाय में एक विटामिन प्रोटीन भी है। इस चाय पीने से अभी का युग में देखिए रात में बीपी दवा लोग खाता है, वो भी देखिए उसी समय जैसे कि हम यूज कर रहे थे उस समय किसी को खिलाए थे, आपका बीपी का दवा भी साइड हो गया। अपना खाते खाते लोगों को भी मतलब खिलाते थे। तो सही बात है, रिजल्ट लिया हुआ है इसमें। मान लीजिए कोई नया लोग भी कोई बीपी का दवा अगर खाते हैं तो साथ में लीजिए ये चाय, आपका बीपी का दवा भी छूट जाएगा। और इस चाय पीने से तो एक तंदुरुस्ती तो है ही, विटामिन तो है। और दुकान वाली चाय पीने से देखिए कुछ फायदा नहीं है। स्वादिष्ट के लिए लोग पीते हैं दूध वाली चाय, और देखिए उसमें कितना हानिकारक है। पीने से स्वादिष्ट नहीं है इसमें, लेकिन इसका कितना फायदा मंद है, कितना फायदा है इसमें। इस चाय को सर्दी खांसी में मान लिया थोड़ा कड़क करके पियेंगे, थोड़ा ज्यादा करके, तो उसमें और ही फायदा है। आपका सर्दी जुकाम जल्दी ठीक होगा। और एक चुनी हुई चाय है, देखिए चुन करके इसमें आपका तैयार किया गया है। डॉक्टर लीम साहब कितना इसमें मेहनती करके लोगों को देश विदेश में भेजा जा रहा है, हम लोग लेते हैं। जब से हुई है आपका 3 in 1 अभी तक चलते ही रहा है, क्योंकि ये तो एक दवा नहीं है, एक प्रोटीन द्वारा इसको खाया जा रहा है। इसके द्वारा आपका शरीर कितना भी अरबों खरबों इस शरीर में नस है उसका सुरक्षित के लिए, जैसे कि एक घर द्वार जैसे कि कुछ टूटी फूटी रहता है तो उसको रिपेयरिंग किया जाता है, तो मजबूती होता है। तो उसी तरह भी ये चाय कॉफी पीने खाने से शरीर मजबूत, यानी कि हड्डियां भी मजबूत होती है। शरीर में जितना भी प्रॉब्लम है वो तंदुरुस्त बन करके दिखाती है। कॉफी भी देखिए कितने तरह का है, एक 3 in 1 हुआ, एक 2 in 1, और एक कॉफी है आपका दूध वाली कॉफी, जैसे कि आप दूध वाला कोई चाहता है कि दूध वाला चाहिए तो वो भी आपका सुया दूध मिला हुआ है। दूध के बदले दूध वाला कॉफी भी है। जैसे एक लिंजी कॉफी है, कहीं धूप धुकर से आए तो उसको पीजिए, एक गिलास बना के मन ठंडा हो जाएगा, पीने के बाद आपको अच्छा महसूस होगा। जैसे कोई कॉफी सब नहीं पसंद करते हैं तो लिंजी कॉफी आपका
पीता है, उसमें भी बहुत फायदेमंद है। आपका शरीर स्वस्थ, मोटापा आपका नहीं बढ़ाएगा। जैसे आपका शरीर है उसी तरह आपका बना के रखेगा। जैसे कि एक कोको जी है, जब से शुरू हुआ है तो तभी से कोको जी चलता ही है। लोग कहते हैं कि आप दवा जैसा ये खाना पड़ता है। देखिए अभी का युग में कोई भी शुद्ध नहीं रहा। जितना भी हम लोग खाते पीते हैं, शरीर में असर नहीं होता है। कितना खाना साग सब्जी खाते हैं, कोई भी शुद्ध नहीं रहा। आज शरीर में क्या शुद्ध रहेगा? खाना पीना खाना तो पड़ेगा ही। बाजार से सब्जियां हम लाते हैं, देखिए फ्रिज में रखिए, एक दिन में ही आपका कोई भी रखिए तुरंत खराब हो जाता है। आप एक दो दिन में नहीं बनाएंगे ना तो आपका जैसे धनिया पत्ता पे हुआ, तुरंत गल जाता है। इसलिए कि अभी का युग में सब्जियां कुछ भी दम नहीं है। आप ताजा ताजा खरीदिए, ताजा ताजा खाइए। फ्रिज में तो और ही मतलब उसका रस सब निकल जाता है। फ्रिज में रखने में भी कोई फायदा नहीं है, वो तो और बेकार हो जाता है सब्जियां सब। इसलिए कि अगर खरीद करके लाते हैं तो सुबह शाम के लिए, जैसे कि हम लोग भी लाते हैं तो ज्यादा सब्जी नहीं लाते हैं, सुबह शाम के लिए बस। और फ्रिज में रखने से तो उसका रस कितना है सब निकल जाता है, और फायदा भी नहीं मिलता है। एक तो खाद्य पदार्थ दिया हुआ है, लेकिन अब खाना तो पड़ेगा कोई भी चीज पेट भरने के लिए। तो इसके द्वारा इसमें आपका ये ग्रानोडर्मा जैसे कि प्रोडक्ट खाना तो पड़ेगा। और देखिए हम लोग तो खा रहे हैं, आप लोग भी जो है जितना भी हम लोग डिएक्शन परिवार से जुड़े हुए हैं सब लोग खाते हैं, और नए लोग भी मतलब खाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप शरीर से प्यार करते हैं या अपना बाल बच्चा से प्यार करते हैं तो खिलाना तो पड़ेगा। अपना शरीर बचाव के लिए, सुरक्षित के लिए। क्योंकि ये तो कोई दवा नहीं है, ये तो एक ये प्रोडक्ट खाने से आपका शरीर स्वस्थ के लिए, मतलब आपका शरीर में हानिकारक बचाने बचाव के लिए। जैसे कोकोजी, एक कोकोजी है जिसके इसमें कितना भरपूर है। हॉर्लिक्स की जगह में कोकोजी में कितना ताकतवर है, कि एक बेहतरीन बगानों की अ, चुनी हुई ग्रोनोडर्मा का कोकोजी है। जैसे कि इस कोकोजी में कितना विटामिन मिनरल्स है और भरपूर है। जितना भी आपका शरीर में जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, उस सब के बारे में भी कम करके दिखाती है। चुस्ती तंदुरुस्त बनाती है फौजी, हृदय के रोगों से भी बचाती है। और इसमें जैसे कि इसमें भी इस ककोजी में भी कितना सर्दी जुकाम, जैसे कि एमोनिया, बार बार सर्दी आना, बार बार बुखार होना, उसके लिए भी बहुत अच्छी है कोकोजी। जैसे कि सर्दी जुकाम के समय में आप गरम गरम इसको बना के पीजिए।
اور جس کا نمونیا ہے وہ تو اس کا تو پیتے پیتے نکلے گا ہی، اور کسی بچہ کا نہیں بھی ہے تو اس کا ہوگا نہیں، اس کا شریر صحیح کے لیے اور پڑھائی لکھائی بچوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ جیسے کسی کسی بچہ کا دماغ کمزور رہتا ہے، اس میں دماغ تیز بھی بچے ہوتے ہیں، اور پڑھائی میں بھی مطلب آپ کا جیسے یادگار، کوئی کوئی بچے یاد نہیں کر پاتے ہیں، نہیں یاد رکھتے ہیں، اس میں بھی مطلب اس میں بہت طاقتور ہے اس کوکوجی میں۔ جیسے کہ بچوں لوگ آپ کا سوکھا بھی روٹی کے ساتھ بھی کوکوجی کھاتے ہیں، کوئی فنکشن ہوا تو آپ کا کوکوجی ملا کر کے بنایا جاتا ہے کیک۔ دیکھیے اس کوکوجی کتنا کام میں آتا ہے، کوئی چیز اگر آپ چاکلیٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس کوکوجی سے آپ چاکلیٹ بنائیے، کوئی بھی چیز آپ ملا کے آپ بناتے ہیں تو جیسے سوجی اور وغیرہ سب بھی بناتے ہیں تو کوکوجی ملا کر کے بنائیے، اس میں مر مسالہ ملا کے تھوڑا کاجو کشمش چھہارا یہ سب ملا کر کے بھی آپ بنا سکتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے۔ جب سے ہم لوگ مطلب اس کا یوز کرتے ہیں تو کسی بچہ کا بھی اگر مان لیا مناتے ہیں برتھ ڈے تو یہی کوکوجی سے ہی بناتے ہیں کوئی آپ کا کیک۔ دیکھیے بازار کا کیک اور بناتا ہے اچھا، دیکھنے میں اچھا لگتا ہے لیکن سوادشٹ میں دیکھیے کتنا اس میں کیمیکلز کا بنا ہوا رہتا ہے، اور یہ آپ کا اپنا ہوا اپنا گھر کا کیک ہوا آپ اچھا سے کھائیں گے، اس میں کوئی ہانی کارک نہیں ہے، جتنا بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ اور اس کوکوجی میں بھی دیکھیے بچہ یا بڑا آدمی آپ کا ہڈیوں بھی مضبوطی ہوگا، پاچن کریا کو بھی مطلب آپ کا سرکشت رہے گا، جیسے کہ مانسک تناؤ بھی اس میں بھی بڑھاوا ملتا ہے، جیسے کہ سردی زکام کے لیے تو ہے ہی یہ، اور بہت طرح بیماری بھی آپ کا اس میں نکل جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، پسینہ دوارا یا پیخانہ دوارا پیشاب دوارا دھیرے دھیرے آپ کا کچھ بھی پرابلم ہے نکل ہی جائے گا گندگی۔ جیسے کہ ایک کافی یہ چائے میں اسی میں ڈیجٹ ڈوز ہے، جیسے کہ آپ زیادہ چائے پیئیں گے نا بنا چینی والا تو جیسے کہ ایک ڈبہ چائے لیے اس میں 2 لیٹر پانی میں آپ 1 چمچ ڈال دیجئے، دیکھیے مہینہ دن بھی نہیں لگے گا آپ کو پتا چلے گا، جیسے کہ گھر دوار جیسے پوچھا کرتے ہیں اور ڈیلی پوچھا کریں گے تو ڈیلی صاف ستھرا رہے گا، مان لیا جائے سپتاہ میں کریں گے تو کتنا گندگی نکلے گا، تو اسی طرح یہ شریر روپی بھی آپ کا اندر میں ہم لوگ کو تھوڑا جھانکتے ہیں تھوڑا دیکھتے ہیں کہ کتنا گندی ہے پیٹ میں گندگی ہے، کسی کسی کا جلدی مطلب آپ کا اس کا فائدہ ملتا ہے، کسی کسی کو لیٹ سے، کسی کسی کو زیادہ پیٹ میں گندگی ہوگا، کسی کسی کو کم ہے تو بہت جلدی مطلب رزلٹ ملتا ہے، تو یہی مین ہے زیادہ چائے پینے کا، چائے پانی زیادہ چائے پانی پیئیں گے تو زیادہ ہی فائدہ ملے گا۔
اس کے باوجود اور پروڈکٹ کھائیے. اچھا وہ تو بات کی بات ہے، پہلے تو چائے کا چستی لینا ہے. آپ کو اسی میں ریزلٹ ملے گا، آپ کو وشواس ہو جائے گا تو کھانا ہی ہوگا، کھائیں گے. جیسے کہ ایک صابن ہوا، جیسے کہ ہم یوز کرتے تھے صابن کی. جیسے صبح اٹھتے تو آپ چہرہ دھو ہی لیتے ہیں، اسی سے دھونے کے بعد ہی آپ صابن لگا لیجئے. صابن لگا کے چھوڑ دیجئے. اس کے بعد کچھ کام دھندا کیجیے، برتن صاف کیجیے یا پوچھا لگائیے. کچھ آدھا گھنٹہ کتنا آپ چھوڑ سکتے ہیں چھاؤں میں. دھوپ چھوڑ کے جتنا بھی آپ کا، جیسے کہ جھریاں بھی کم کرتی ہے. جیسے کہ یہ صابن لگانے سے چہرہ میں یا شریر میں بس کہ ایک چھدر دوارا پوم آئل میں ہے، ایک چھدر دوارا آپ کا اس کا رس اندر گھستا ہے. کوئی چھدر کے دوارا آپ کا گندگی باہر نکلتا ہے. تو اس کے باوجود آپ کا یہ چمڑی میں جیسے کہ تندرست آپ کا دھیرے دھیرے اتنا بھی جھریا پن آپ کا کم کرتی ہے. اس گینوڈرما صابن لگانے سے جیسے کسی بچہ کا مان لیا جائے گھاؤ ہو گیا ہے کہیں بھی، تو اس صابن لگانے سے آپ کا گھاؤ بھی کم ہوگا، دھیرے دھیرے ختم بھی ہو جائے گا. لگانا نہیں چھوڑنا ہے یہ صابن. اور ٹھیک ہے، شریر بھی کتنا ہلکا لگے گا یہ صابن لگانے سے. اور جیسے کسی کا بچہ کو من لیا جائے گھاؤ ہوا ہے تو اس میں بھی ریزلٹ ہے. یہی صابن سے ہی آپ کا اس کا گھاؤ ختم ہو جائے گا. اور جیسے کہ اس بچہ کو جیسے نہانے کے بعد پاؤڈر لگا دیجئے، یہ گینوڈرما پاؤڈر ہی سکھا والا اور سرکچھت اس کو ملے گا. اور گینوڈرما یہ صابن مطلب بہت ہی لابھکاری ہے. کہ پہلے تو ہم چہرہ میں لگاتے تھے، اس کے بعد ابھی تو پورا شریر میں ہم لوگ لگاتے ہیں یہی صابن. اور جیسے ایک گینوجی پیسٹ ہوا، ایک گینوجی پیسٹ میں دیکھیے لوگ بولتا تھا کہ مطلب کیسے آپ لوگ کھاتے ہیں، تو وہی لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ پیسٹ میں آپ کا جیسے کہ ایک گینوڈرما اور پمپ آئل ہے یکت گینوجی، جیسے کہ ایک سب کے نیمت پریوگ سے توچا کے داغ دھبے و جھریاں اس گینوڈرما میں بھی مطلب گینوڈرما سوپ ای میں پیسٹ میں جیسے کہ آپ اس کو چہرہ میں بھی لگائیں گے نا تو صابن کا بھی کام آتا ہے اس میں. جیسے کہ آپ فیس واس اس کو یہ گینوجی پیسٹ
और जैसे कि फेस वॉश है, दोनों मिला के जैसे किसी किसी का चेहरा में सूट नहीं करता है। जैसे कि हम भी जैसे कि मैं ठंडा के समय में जैसे ये साबुन लगाएंगे ना तो थोड़ा कैसे दूसरे जैसा चेहरा लगेगा। तो जैसे ये पेस्ट गेनोजी पेस्ट और फेस वॉश दोनों मिला के लगाते हैं, फेस वॉश करते हैं तो चेहरा अच्छा लगता है। और जैसे साबुन लगाएंगे ना तो जैसे सूखा सूखा दूसरे जैसा लगेगा ठंडा के समय में। तो यही हम लगाते हैं आपका फेस वॉश और पेस्ट दोनों मिला के मटर दाना के जैसा दोनों थोड़ा थोड़ा निकालते हैं और इसी से फेस वॉश करते हैं। तो हमको यही हमको अच्छा लगता है साबुन के बदले में। और जैसे एक मसाज ऑयल हुआ, ये भी हर प्रकार की मालिश के लिए उपयुक्त है। और इसमें भी देखिए एक पम ऑयल हुआ, गेनोड्रमा का एक मिश्रण है। जैसे कि हर प्रकार के जैसे छोटे बच्चे हुए या बड़ा बच्चा हुआ या बड़े आदमी सबको यूज कर सकते हैं इसके ये गेनो मसाज ऑयल। जैसे त्वचा के लिए जैसे बच्चों को भी से आप मालिश करेंगे एक बचपन से तो उसका त्वचा मतलब आपका बहुत ही अच्छा तंदुरुस्त रहेगा। जैसे कि इसका पोषण जैसे कि बढ़ती उम्र के लिए भी है। जैसे कि इसमें कहीं जोड़ों में दर्द या गठिया उसमें भी बहुत आरामदायक है ये गेनो मसाज। ये गेनो मसाज आपका कहीं कान में दर्द में भी आप इसको एक दो बूंद लगा सकते हैं, इसमें भी बहुत आरामदायक है। जैसे कि आपका कान सूखापन लगता है तो आप ये गेनो मसाज तेल आप यूज कीजिए, लगाइए कान में। आप 2 दिन में इसका जितना भी गंदगी है सब निकल जाता है और अच्छा भी लगता है, कान का भी साफ सफाई होता है। और जैसे कि गेनो मसाज तो हम बाल में भी लगाते हैं। और एक गेनोडर्मा वो विटामिन ई आपका एक शैम्पू है। इस शैम्पू में भी आपका विटामिन मिलता है। गेनोजी शैम्पू में भी विटामिन मिलता है। विटामिन इसलिए मिलता है इसमें आपका जैसे कि बालों का चमड़ी में डंड्रफ है उसका भी दूर करता है, आपका बालों का झड़ना भी बंद करता है। उन्हों सफेद होने से अगर आप अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो उसमें भी सफेद बाल भी कुछ कम दिखाई पड़ेगा। और इसमें सिल्की तो है ही, सिल्की चमकदार बनाने वाला एक किनोरमा शैम्पू है। और देखिए अदर वाला शैम्पू आप लगाएंगे तो उतना मुलायम भी नहीं लगेगा और उतना सिल्की भी नहीं लगेगा। और ये वाला शैम्पू लगाने से सिल्की भी अच्छा सिल्की भी लगता है और
और बालों को भी मतलब सूट करता है। और इसमें मान लिया जाए, इसे साफ सुथरा किए ये शैम्पू से, गेनोजी शैम्पू से, तो इसके बाद आप, जैसे कि हम तो यूज करते हैं आपका बॉडी लोशन, कंडीशनर के जगह में बॉडी लोशन हम लगाते हैं बालों में। एक सप्ताह दिन आपका तेल भी नहीं लगाएंगे तो आपका लगेगा कि तेल लगाए हैं। इसीलिए कि आपका बॉडी लोशन भी मतलब बहुत काम करती है, क्योंकि उसमें बॉडी में भी लगाइए, कहीं भी यूज कीजिए, कोई भी त्वचा में, जैसे चेहरा में भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे शैम्पू में, अगर डैंड्रफ के बारे में, इसमें आप थोड़ा पेस्ट लगाइए, थोड़ा आपका तेल उसमें मिश्रण करके, कुछ शैम्पू, तीनों चीज मिश्रण करके उसमें लगाइए, आपका डैंड्रफ मतलब क्लियर होगा। लगाते जाइए, क्लियर तो होना ही है, छोड़ना नहीं है ये शैम्पू। और एक बेबी ऑयल है, जैसे कि ये तेलों में ही मतलब बहुत हल्कापन, आप लगाएंगे ना शरीर में, इतना हल्का लगेगा कि बहुत हल्का लगता है। जैसे बच्चे बच्चों के लिए है, तो आप बड़ा आदमी भी लगा सकते हैं, इतना हल्का लगेगा कि मतलब लगाने में बहुत हल्का ही लगता है इसमें। ये तो खास करके चब्बी बब्बी के लिए है, उसका त्वचा सुरक्षित के लिए है, जैसे कि नेचुरल के लिए। और इसमें बालों में भी लगा सकते हैं, मतलब बहुत हल्का लगता है ये वाला बेबी जेबी वाला तेल। और एक डिएक्शन टेल्कम पाउडर, आपका इसका भी यूज करने का तरीका मान लिया जाए, आप नहा धो लिए, कहीं जाने वाले हैं तो इसको लगा लीजिए शरीर में, दिन भर के लिए आपका त्वचा अच्छा ठंडा ठंडा लगेगा शरीर। और जितना भी गर्मी हो जाएंगे ना, तो आपका शरीर महक नहीं होगा। दिन भर के लिए आपका, जितना तक आपका शरीर में पाउडर रहेगा उतना तक आपका अच्छा लगेगा, और पसीने से भी, होने से भी, होने वाले भी आपका स्किन को बचाएगा। इसलिए कि ये बहुत ही अच्छा है टेल्कम पाउडर भी। और ये पाउडर में मतलब आपका विभिन्न सुगंध से भी दिन भर ताजगी के लिए है। आपको एहसास होगा कि ये पाउडर में कितना ताजी तजातन मतलब शरीर दिखाती है, और महसूस होता है कि बहुत अच्छा ही है ये पाउडर। जैसे कि बता रहे थे आपका, अ, एक एलोवेरा का जैसे ये है, बालों में हम यूज करते हैं बॉडी लोशन, इसमें एलोवेरा का मिश्रण है। तो देखिए ये कितना अच्छी है।
कि आप नहा धो करके इसको लगाएंगे ना तो पता भी नहीं चलेगा कि आप बॉडी लोशन लगाए हैं। और इसमें भी कितना हल्का लगता है, और आपका त्वचा भी बचा करके रखेगी। जैसे कि एक टीटी क्रीम है। टीटी क्रीम जैसे रात में लगाने के लिए है। यही ग्नोडर्मा साबुन से आप रात में धोइए। धो करके टिटी क्रीम आप मिश्री दाना के जैसा निकाल करके रात में लगाइए। अगर मान ले जाए आपका धगधगा भी है, दाग धब्बा मतलब है, वो भी धीरे धीरे छूटेगा। और नहीं भी है तो कुछ भी आपका फुसरी सब रहेगा, वो सब की आपका क्लियर हो जाएगा। उसमें जैसे भी घाव सब, चेहरा में घाव सब भी रहता है, किसी किसी का दाना सब निकलता है, उसका भी निशान दूर भी करता है। जैसे इसमें काटने से भी मतलब आपका कहीं जल गए कट गए, इसमें भी आप यूज कर सकते हैं। और कोई कीड़ो मकोड़ो भी अगर काट दिया जाता है तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं टीटी क्रीम। क्योंकि इसमें अब बहुत सा हाइजीनिक है और प्रदान भी करती है टीटी क्रीम। और एक प्रोडक्ट है स्पाइरुलिना। जैसे कि वो एक माँ का दूध के बराबर है। क्योंकि स्पाइरुलिना में कितना गुणवत्ता है, कितना एक मात्रा मतलब उसमें अल्कलाइन फूड है। जैसे कि स्पाइरुलिना में एक बेहतर एंटीऑक्सीडेंट है। स्पाइरुलिना में एक एनर्जी व फुर्ती मतलब देता है। स्पाइरुलिना में आपका कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जैसे कि एक जीरो है। स्पाइरुलिना में कितना डायबिटीज और बहुत तरह की मतलब आपका शरीर में कितना भी प्रॉब्लम है, जैसे खून का साफ सफाई के लिए भी। खून में जैसे कि शरीर किसी किसी का बहुत कमजोरी रहता है, आ, खून का कमी कम होना, उसके बावजूद में शरीर में भी दर्द आपको किसी किसी को होता है, कमजोरी महसूस होता है। अगर इस स्पाइरुलिना आप खाते हैं तो आपका खून का बढ़ाव तो होना ही है। जैसे ब्लॉकेज शरीर में ब्लॉकेज हो जाता है खून के द्वारा से, खून की कमी के वजह से। अगर स्पाइरुलिना आप खाते हैं तो आपका खून सरसा शरीर में सरसाव होगा, सरसेगा, बढ़ेगा मतलब। देखिए अभी तरह तरह का बीमारियां बच्चे, यानी कि अभी गर्भवती महिलाएं कितना कुपोषित होते हैं। अगर ये चीज आपका गर्भवती महिलाओं को देते हैं तो उसका बच्चे के लिए, आने वाला बच्चे के लिए एक इसमें एनर्जी तो है ही, फुर्तीला तो देता ही है। लेकिन उसका जैसे कि गर्भवती महिलाएं खाएंगे उसके लिए तो तंदुरुस्त है ही, उसका शरीर का तो कोई कमी ही नहीं होगा, साथ साथ में आने वाले बच्चे को
उनको कुपोषित से बचाव रहेंगे, बीमारी लेकर के नहीं, स्वस्थ लेकर के आएंगे, उसको दिक्कतें नहीं होगी। स्पाइरुलिना मतलब हर आयु के लिए है, बच्चे बूढ़े सभी के लिए ही है। देखिए अभी हाल फिलहाल में जैसे एक माता रानी आपका तबीयत पूरा एकदम खराब हो गया था, तो जैसे कि डॉक्टर से इलाज करवाइए तो कोई बीमारी नहीं निकला, खाली कमजोरी निकला। जैसे कि वो थोड़ा सा खाना पीना में उतना नहीं खाती है समय से, तो उसके बावजूद मतलब बहुत कमजोरी हो गई थी। जैसे सलाइन चढ़ावा हुआ था, एक दो बोतल उसको चढ़ाया गया था, उसमें भी मतलब न उसको विटामिन नहीं मिला, उसके और बुखार जाड़ा के साथ और हो गया उसको। जैसे कि ये तो आपका दिया जाता है कि सलाइन चढ़ा शरीर में कमजोरी के बदले मान लीजिए पानी सूख जाता है, तो इसीलिए आदमी को चढ़ाया जाता है पानी के लिए, शरीर में पानी के लिए या उसमें विटामिन मिला करके आपका पानी चढ़ाया जाता है। तो बाद में कितना शरीर इफेक्ट होता है कि कमजोरी महसूस होता है, ज्यादातर मतलब आपका शरीर में दिक्कतें कुछ लगता है। अब देखिए यही विटामिन आपका खिलाने से फिर तंदुरुस्ती हो गई। यही मतलब सुई में गर्म पानी में मिला के पिलाइए 2-3 बार, ऐसे रातों रात 2-3 बार पिलाने से तुरंत कहाँ जाड़ा और बुखार भाग गया। इसलिए कि बहुत ही आरामदायक है स्पाइरुलिना, इसलिए कि इसमें तो और देखिए एक मोरेनजी है, मोरेनजी भी आपका कितना मान लीजिए कहीं भी मेन तो पेट में आपका मान लीजिए दर्द हो गया तो उसमें यूज कीजिए, दवा के बदले आपका मोरेंजी यूज कीजिए, इसमें विटामिन भी मिलेगा, आपका दर्द भी छूट जाएगा, इसलिए बहुत ही अच्छा है। आप देखिए किसी मरीज को देते हैं मोरंजी बड़ा वाला, देखिए उसका मन भी एकदम फ्रेश होगा और शरीर भी मतलब अच्छा तजगी दिखाती है ये मोरंजी में। शरीर भी अच्छा होता है ये, एनर्जी तो दिखाती ही है। सब तरह का बीमारी भी इसमें फायदा है। देखिए समय भी मतलब होने चला, तो